नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे दोहरी जिम्मेदारियों का शौक नहीं। मना रसोई में काम कर रही थी कि तभी बाहर से अम्मा की आवाज आई। अरे मोहन, तेरी किस्मत ही खराब है। तो हम क्या करें? लोगों की पत्नियां तो अपने पति को इतना परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने के लिए खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। और एक तेरी बीबी है जिसको ये तक नहीं दिखता कि तू पर कितना परेशान है। अम्मा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो शांति से बैठी हुई थी। मोहन ने पूछा। अरे, तुझे परेशान देखकर मेरा जी भर आता है। आखिर मैं एक माँ हूँ, पर मैं इस उम्र में क्या ही कर सकती हूँ। पर पति पत्नी का संबंध तो जन्म जन्म का होता है। पर तुझे परेशान देखकर तेरी पत्नी का दिल क्यों नहीं पसीजता? अम्मा, क्या बोलना चाहती हो? सब सब बोलो ना। बात को घुमा फिरा कर क्या कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मोना ने? अरे, तेरी पत्नी पत्नी तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती क्या? देख, तेरी भाभी को कितनी मेहनत करती है। तेरा भाई स्वदेश भी कमाता है और साथ ही उसकी पत्नी भी। आज दोनों कितने खुश हैं। बच्चों को कितने बड़ी स्कूल में भेजा है उन्होंने। साथ ही घर में नौकर काम करता है। कितने आराम से जिंदगी बीत रही है उनकी। पत्नी तो उसी ही कहते हैं जो पति के कंधे का बोझ बराबर बांट ले। और ये तेरी पत्नी को देख ले, इसको घर में रहकर ऐसो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। जब पता है कि अकेले तेरे कंधे पर इतना बोझ है, तो क्या नौकरी नहीं कर सकती? पढ़ी लिखी तो ये भी है, तू भी कुछ नहीं कहता उसे। अम्मा, बस भी करो, क्या बोले जा रही हो तुम? और वैसे भी नौकरी करना नहीं करना मोना का डिसीजन है। भला मैं क्या उसे जबरदस्ती कहूँ नौकरी करने के लिए? वैसे भी अभी तन्मय छूटा है। भला उसे छोड़कर कहाँ नौकरी करने जाएगी? अरे, काहे का छूटा है? 3 साल का हो चुका है। उसका भी तो स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या बड़ी बहू के बच्चे नहीं हैं? एक नहीं बल्कि दो दो हैं। वो भी तो नौकरी कर रही है। ये तो सब काम न करने के बहाने हैं। लोगों के तो जूते घिस जाते हैं। इसे अपनी आप नौकरी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका फायदा तो उठाए। दोनों माँ बेटी आपस में बात किए जा रही थी। बस वहीं मोना भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी और ऐसे रिएक्ट करती रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जानती थी ये तो दोनों माँ बेटे का रोज का था। और जब से मोहन की ऑफिस में नौकरी के लिए जगह बनी है, बस तब से ये मुद्दा हर रोज उठने लगा है। दोनों ही चाहते हैं कि मोना ये नौकरी कर ले, पर वो हाँ ही नहीं कर रही थी। आखिर उसे भी ये सब देखते हुए 5 साल हो चुके थे। बहू की कमाई तो इन लोगों को अच्छी लगती थी, पर उसकी जिम्मेदारी को कोई बांटना पसंद नहीं करता था। उसकी जब शादी हुई थी तो घर में अम्मा जी, उनका बड़ा बेटा सुदेश और उसकी पत्नी मधु थे। साथ ही उनके दो जुड़वा बच्चे नेहा और प्रिंस थे। छोटा बेटा मनोज और बेटी पिंकी थी। मध्यम वर्गीय परिवार था। मोहन की दुल्हन बनकर वो इस घर में आई थी। बहुत जल्दी ही मोना को समझ में आ गया था कि मधु की स्थिति घर में अच्छी नहीं थी। वो अक्सर थकी हुई सी रहती थी। मधु एक कामकाजी महिला थी। सुबह जल्दी उठकर उसे पूरे घर का काम करती थी। उसके बाद ही बाहर अपने काम पर जाती थी और वापस आकर दोबारा अपने काम पर लग जाती थी। लेकिन उसकी मदद के नाम पर कोई नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि घर की स्थिति बिल्कुल गिरी हुई थी। दोनों भाई कमाती थी। अम्मा जी की पेंशन आती थी, फिर भी हमेशा खर्चों का ही रोना रोती थी। हालांकि उसके आने से उसे बड़ा सहयोग मिला था, पर 3 दिन जब वो रसोई में नहीं आई थी, तो मधु की क्या स्थिति रही होगी ये उसे अच्छे से समझ में आता था। अम्मा जी तो सुबह उठकर अपने नित्य कर्म पूजा पाठ बखेर में लग जाती और उसके बाद बैठकर सिर्फ हुक्म जताती। पिंकी अपनी पढ़ाई का बहाना कर अपनी कमरे में जाकर बैठ जाती। दोनों भाई सुबह 7 बजे तक उठते और फिर चाय नाश्ता तैयार होकर 8:30 बजे तक अपने ऑफिस रवाना हो जाते। यहाँ तक कि बच्चों को भी कोई स्कूल के लिए तैयार नहीं करता था। भाभी का मायका भी पास में ही था। स्कूल के बाद ऑटो वाला बच्चों को नानी के घर पर ही छुड़ाता था और फिर नानी ही अपने दोनों नाती नातिन को संभालती। जब मोना ने इसका कारण पूछा तो मधु ने कहा कि यहाँ बच्चों को कोई संभाल नहीं पाता।
इसलिए ऑटो वालों को कह रखा है कि दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़ दो, शाम को आते समय में ले लूँगी। और फिर नानी दोनों बच्चों का होमवर्क भी करवा देती हैं, तो मुझे काफ़ी मदद मिल जाती है। लेकिन इतना काम का बोझ, मधु भाभी धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी। उस समय मोना प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी में थोड़ी काम कम करती थी, इसलिए काम का बोझ दोबारा मधु पर आ गया। पर फिर भी कोई मदद नहीं करता। आखिर एक दिन जब वो टूट ही गई तो उन्होंने अपना अलग घर कर लिया। उस समय घर क्या, रिश्तेदारी में भी उसकी बहुत निंदा हुई थी, पर मोना उसके लिए खुश थी। अब जब भी उस मिलना होता तो वो मोना को यही कहती, मोना तुम कम से कम दोहरी जिंदगी मत जीना, वरना जिंदगी को जी नहीं पाओगी। इन्हें पैसा चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। मैंने जो बेवकूफ़ी की तुम मत करना। क्या फ़ायदा ऐसी नौकर चाकर का, जब मुझे खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं तो बेवकूफ़ थी, कुछ भी नहीं बोल पाई, मन ही मन कुढ़ती रही। अगर कुछ कहने की कोशिश भी की तो ये लोग मुझे उल्टा दो बात सुनाते थे और मैं बेवकूफ़ गुस्से में आकर और ज़्यादा काम करने की कोशिश करती थी और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया। पर तुम कम से कम अपने स्टैंड जरूर लेना। खैर, इधर मोना को चुपचाप अपना काम करता देखकर अम्मा जी बोली, छोटी बहू तू क्या कान में रुई डालकर बैठी है? क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? अरे तेरा पति इतना परेशान रहता है कोल्लू के बैल की तरह, बस कमाता रहता है ताकि हम सबकी ज़रूरतें पूरी हों, पर तू है कि इसका साथ ही नहीं देती। क्या फ़ायदा तेरी इतनी पढ़ी लिखी होने का? अम्मा जी, भला मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है? मेरा पति सही तो कमाता है, घर खर्च करने के बाद भी सेविंग तो हो ही जाती है। फिर भला मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ तो ठीक है। मोना जवाब देते हुए बोली, कैसी औरत है तू? तू नहीं चाहती क्या कि तेरा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े, घर में सारी सुख सुविधाएं हों? तुम दो लोग मिलकर कमाओगे तो कितना पैसा आएगा घर में? घर में नौकर चाकर काम करेंगी, घर में पड़े पड़े क्या रोटी तोड़ती रहती है? अम्मा जी तो नकते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मोना बोली, अरे अम्मा जी जरा समझो तो सही, मेरा बेटा बड़े स्कूल में ना जाकर छोटे स्कूल में चला जाएगा, लेकिन सिलेबस तो वही पढ़ेगा, ज्ञान तो उसका भी अपनी कक्षा के अनुसार ही होगा। घर में सुख सुविधाएं की आप बात कर रहे हो तो एसी ना सही, कूलर ही सही। मुझे तो कूलर की हवा में मस्त नींद आती है। 56 इंच का एलईडी न सही, 42 इंच का एलईडी ही सही। वैसे भी मुझे तो टीवी देखने का इतना खास शौक नहीं। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन न सही, सेमी ऑटोमेटिक तो है। उसके साथ साथ मेरे हाथ चलते भी रहते हैं और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और नौकर चाकर की ज़रूरत क्या है? मैं सारी काम खुद से कर तो लेती हूँ और मेरे घर का काम मुझसे बेहतर नौकर चाकर तो नहीं कर सकते। अरे ये सब तो आलसी औरतों की बहाने होती हैं जो घर में पड़े पड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी हो जाती हैं। तुम जैसी औरतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती, जो हमेशा यही सोचती कि पति कमाए और औरतें उनकी कमाई पर घर चलाए। जैसी औरतें पति को पैसा कमाने की मशीन समझती हैं, पर खुद कभी गृहस्थी को चलाने के लिए कोई योगदान नहीं देती। अरे और भी तो औरतें करती हैं तो क्या अनोखी है? अम्मा जी चिढ़ती हुई जानबूझकर ऐसा बोली, ये सोचकर कि मोना चिढ़कर ही सही गुस्से में घर के बाहर तो निकलेगी और नौकरी करेगी जैसे बड़ी बहू ने किया था। पर मोना जानती थी कि ये सब यह जानबूझकर बोल रही हैं। अम्मा जी, उनकी मजबूरी है, उनका तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। पर अपने घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि मैं दोहरी जिम्मेदारी उठाऊं। तभी मोहन बीच में बोला, अम्मा तुम भी किससे समझा रही हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पति जान ही दे पर ये कभी मदद नहीं करेगी। परिवार में योगदान का मतलब इसे पता कहाँ है? इसे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। उसकी इस बात का मोना को बुरा बहुत लगा। उसने उसी समय पलट कर कहा, सही कहा आपने, आखिर क्यों करूं मैं नौकरी? बताओ मुझे। क्या मुझे भाभी जी की स्थिति का नहीं पता? जब वो नौकरी करने जाती थी
और अपने बच्चों को अपने मायके छोड़कर जाती थी। अब में से किसी ने कहा कि बच्चों को घर पर ही छोड़ जाया करो, हम जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबह 4 बजे उठकर वो घर का सारा काम करके जाती थी और वापस आकर दोबारा घर के काम में लग जाती थी। लेकिन अब लोगों से इतना नहीं हुआ कि उनकी मदद कर दो। वो आज भी कमा रही हैं, नौकर चाकर रख रखे हैं, लेकिन आज उनका शरीर बीमारियों का घर हो चुका है और उसके पीछे जिम्मेदार आप लोग हो। मुझे जानबूझकर गोलू का बैल बनने का शौक नहीं है, जो बाहर जाकर कमा करके भी लाओ और फिर घर की सारी काम भी करो। दोहरी जिम्मेदारी में पिसने का शौक मुझे नहीं है, क्योंकि योगदान का मतलब आप लोग नहीं जानते। अब कमाते तो हो आप लोग, घर के काम में हाथ लगाना तक पसंद नहीं करते हो। मुझसे नहीं होगा ये सब, और ना ही मैं अपने बच्चों को किसी और के भरोसे छोड़ूंगी, कहकर मोना अंदर रसोई में चली गई। पीछे अम्मा और मोहन मुंह फुला कर बैठे रहे, पर मोना ने उन लोगों को मनाने की कोशिश तक नहीं की। 2-3 दिन तक दोनों मुंह फुलाए ही रही, लेकिन मोना उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।